नया साल मुबारक हो शकुंतला। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अब अरे शकुंतला, तेरी बहू नहीं गई चौधरी जी के यहाँ नए साल की पार्टी में? नहीं नहीं सबता, मेरी बहू कोई ऐसी ऐसी घर की नहीं है, संस्कारी है। वहाँ चड्डी बंडी पहन कर पार्टी करने नहीं जाएगी किसी के घर। तू भी अपनी बहू बेटी को मत जाने दिया कर, पता नहीं कहाँ के कैसे कैसे लड़के रहते हैं। शकुंतला ऐसी बात नहीं है, मेरी बेटी गई है साथ में, बोला कि जैसे आप पहुंचेंगी वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी सब कुछ। अच्छा अच्छा, बहू जा अपनी चाची के लिए चाय वाय बना ला। जी मम्मी जी। ये देखा गया वीडियो कॉल। हाय मम्मी, पहुंच गए हम सब, बहुत मजा आ रहा पार्टी में। बहू कहाँ है दिखा? शकुंतला वो तेरी बहू है ना? हराम खोर, हिजड़ा खाई का, यहाँ को चौका बर्तन कर रहा है, बीवी को ऐसे कर निकले भेजा है। बहू अनु बेटी तैयार हो गई? पता नहीं मम्मी जी उनके कमरे में नहीं गए थे। हराम खोर, वहाँ तेरी सगाई होने जा रही है, यहाँ तो कोई लफंगे ऐसे की फोन लेकर रो रही है। मम्मी ऐसा मत करिए, मुझसे बहुत प्यार करती है, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। चुपचाप तैयार होके आ जाना, अगर लड़की वाला के सामने मेरी नाक कटी ना तो तेरे आसे की और तेरी सरी की बिरयानी मेरा कौओं को खिला दूंगी। बेटा अंगूठी पहना, सगाई का मुहूर्त हो गया है। अन्नू चलो यहाँ से। डोंट टच मी, अब बहुत देर हो चुकी है राज। अन्नू तुमसे मेरी हो, अगर हमारे बीच कोई है समझो मर गया। अन्नू इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट में बारात आई तो डोली की जगह सबकी अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। मम्मी फूफी फोन कर रही हैं। अरे बेटा उठाना मत, सुबह सुबह फोन करने का मतलब है कुछ मांगने वाली होंगी। नमस्ते फूफी जी। बहू रात से बसा दो, उसके पप्पा जी चल बसे। क्या? मम्मी जी राजा। क्या हुआ तारा, मम्मी जी टपक गई क्या? बस तुम्हारे फूफा जी टपक गई, बुआ जी ने फोन किया था। चल बेटा, इतनी ठंडी में परेशान कर दिया। फूफी आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी ठंडी में मजाक कर रही हो? कहाँ फूफा जी टपक गए? वो तो बैठे आराम से। नहीं बेटा, वो लैट्रिन करने गए थे, वैसे बैठे बैठे जम गए और प्राण त्याग दिए। फूफा जी क्या हुआ बेटा, फोन आता है तेरी गांड क्यों फट गई? नहीं नहीं मम्मी, गांड कहाँ फटी है, दोस्त का फोन है। अरे तो दोस्त का फोन है, उठाता क्यों नहीं? हेलो राज अब मेरे पास फोन मत करना, मेरी शादी होने जा रही है। क्या, लेकिन कैसे? पता नहीं राज, लग रहा है मम्मी पापा को शक हो गया है, तभी इतनी जल्दी मंदिर मेरी शादी करवा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कौन था? अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर शादी के साथ फेरे ले। जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। मम्मी शादी नहीं कर सकती, मैं राज से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करूंगी। क्या बकवास कर रही है? बेटा अगर ये मेरे घर की बहू बनी तो आज तेरी डोली के साथ साथ मेरी अर्थी भी उठेगी। छोटी का फोन। हाँ छोटी। दीदी आपने जहाँ कहा था वहाँ बस से उतर गई हूँ, लेकिन आगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कहाँ जाना है, इतना कोहरा पड़ा है। ठीक है छोटी, तू जहाँ पर रही तू खड़ी रह, मैं भेज रही हूँ देवर जी को। बेटा जा 2 खुराक दवाई ले आ, तेरे बाबूजी का पिछवाड़ा फेल हो गया है, बार बार हगने जा रहे हैं।
मम्मी आपका दिमाग सही नहीं है क्या? इतनी ठंडी में दवाई लाने जाऊंगा, मेरा पिछवाड़ा बचेगा फील होने से। देवर जी वो बस स्टैंड में मेरी छोटी बहन आके खड़ी, जाइए ले आइए। छोटी बहन आई है तेरी माँ, इतनी ठंडी में कैसे जाएगा लाने? भाभी साली जी का नंबर सेंड कर देना, मैं 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ। धन्यवाद भैया। ये कैसे खड़ा है बेटा? मम्मी जो स्वेटर वेटर पहना कर नहीं भेज पा रही थी, ठंड के कारण इनके शरीर अकड़ गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? शकुंतला, राज के बाबू, क्या है ऐसे बुढ़ापे में गला फाड़ फाड़ के जान दे रही है? शकुंतला जान मेरी नहीं, तुम दोनों की निकलने वाली है। चल के मंदिर पर देखो क्या कर्म कांड करा तुम्हारा बेटा। राज के बाबू गाड़ी निकालिए, इस हरामी के पिल्ले को तो जान से मार दूंगी। बैठो शकुंतला। गाड़ी निकालने के लिए कहा था कि ठेला। शकुंतला भूल गई क्या मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता? ओ मंगलम भगवान विष्णु या देवी सर्वभूतेषु रूपेषु। राज, ये सब क्या कर रहा है तू? मम्मी रुको, अभी बता रहा हूँ। शादी के 7 फेरे पूरे हैं, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। बेटा मैं कहीं रुक जा। मम्मी क्या नाटक कर रही है? कह रहे हो 2 मिनट रुको, सब कुछ बता रहा हूँ। कट कट, ये कौन है बीच में आकर? का पूरी विदा सत्यानाश कर दिया। कुलच्छनी खा गई मेरे बेटे को, वो तो सिर्फ वीडियो बना रहा था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। मम्मी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही, जैसे कहीं कुछ खाना पकाया जा रहा हो। कहीं से नहीं, अपने घर से ही आ रही है। ये बहुआ कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ गई है, जैसे कहीं बाहर जाओ तुरंत आइटम पे आइटम खाना पकाने लगती है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बिना मम्मी से पूछे ये सब बनाने की? तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत से घर का खर्चा चलता है। अरे कैसे पता रहेगा? दिया नहीं कि बाप दादा ने 2-4 करोड़ दहेज वही खा रही है। मम्मी जी ने अपने लिए नहीं बना रही थी, मेरे भैया आ रहे खिचड़ी लेकर उनके लिए बना रही थी। क्या मम्मी आप भी हमेशा बुरी सासों की तरह ताना मारती रहती हैं? तो चाय पकौड़ी बनाने से हम गरीब थोड़ी न हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा। वो ये पकौड़ी क्यों बनाने लगी? ब्रेड पकौड़ा बनाना था। है वैसे कब आ रहे तेरे भैया? मम्मी जी सुबह निकल गए थे, पहुंचने वाले होंगे। रूपतारा, बहुत जल्द तेरे भैया आ गए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। बेटा खिचड़ी कोई बड़ी गाड़ी पे लद के आ रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, अपने साथ नहीं लाया हूँ, ये देखो। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। राज के बाबू 2 दिन हो गए अभी तक राज लौटा नहीं अपनी बहन के हाथ से खिचड़ी देकर। तो क्या करूँ शकुंतला? पागल मोबाइल भी तो नहीं रखा मेरे पास, कैसे पता करूँ कहाँ है, कब आएगा? अरे तो तुम ही कौन से बड़े बुद्धिमान हो? बेटे के ससुराल वालों को पास फोन करके नहीं पता कर सकते क्यों नहीं आ रहा है? हाँ शकुंतला सही कह रही है। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे समधन जी, बिटिया को जब से शादी करके ले गए हो तब से तुझे आने नहीं दिया। अब बेटे को खिचड़ी लेकर भेजा तो उसे भी विलुप्त करने के विचार में हो क्या? और खिचड़ी? ये क्या कह रही है? यहाँ तो कोई खिचड़ी लेकर नहीं आया है। क्या नहीं आया? हे भगवान, फिर कहाँ चला गया मेरा बेटा? चाचा मेरी बहन का ससुराल कहाँ पर है? साले मुझे क्या पता तेरी बहन का ससुराल कहाँ पर है? मैं खुद ठंडी में लैट्रिन करने निकला था, मेरा घर गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है। और जब ठंडी खत्म होगी तभी सब अपने घर जा पाएंगे। बेटा ये बहू के मायके वाले क्या करने आए? कोई फोन में भी तो नहीं किया था। पता नहीं मम्मी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते फादर इन लॉ। नमस्ते नमस्ते। समधन जी अचानक कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? क्या बात है? 4 साल हो गए शादी को, एक भी दिन मेरी बेटी को मायके नहीं भेजा। ले जानी आई उसको। तो तारा बेटा तू जल्दी से तैयार हो। ठीक है मम्मी। बेटा घर से लेके बाहर तो कैसे करूंगी अकेले सारा काम? तुझे तो पता है ना ठंडी में मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। हाँ मम्मी, इतने ठंडे पानी से मैं अपने कपड़े कैसे धोऊंगा? चलिए मम्मी तैयार हो गई। बेटा कुछ कर जल्दी से। रुपतारा तुम जा रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। जब से हमारी शादी हुई है बिना सुबह तुम्हारे चेहरा देखे मेरा दिल ही नहीं मानता। अब किसको देखूंगा? हो जाइए रात, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी पापा आप सब जाइए। हे प्रभु, ये देख कुल अच्छा ना, वो को 2 मिनट आए नहीं हुए ना, फैला दिया आप तक।
आजा बहू, कल उसको गिरा के अंदर आजा। बहू अपने हाथ के छाप दे दे। हाँ भाभी अच्छे से देना। राज मैं कैसे दे सकती हूँ? अनु ये रस्म है, बहू अपने हाथ के छाप देती है, अच्छे से देना ताकि काफी दिन तक लगा रहे। अच्छा ठीक है। हे राम, ये तो अब सगुन हो गया। भाभी ने तो माँ की दाल पे छाप दे दिया। इसी बुढ़े ने बहू क्या दिया सगुन फैलाया था, तभी उन्हें सितारा हो रहा है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देरानी जी, वो कपड़े धुलने वाला साबुन खत्म हो गया है, दे दीजिए। अरे आप साबुन से कपड़े धुलती है, खा जाती हैं, पता नहीं कैसे खत्म कर दी। खत्म क्यों नहीं करेंगे? कोई इनको कमा के लाना पड़ रहा है। खुद के पति को तो खा गई है, हमारे पति को पैसे पर ऐसे कर रही हैं। लो, इससे चाहे कपड़े धुलना मन करे तो खा लेना, लेकिन 10 दिन साबुन मांगने मत आना। दीदी आप क्यों बर्तन धुल रही है? अभी आकर धुलेंगे, क्या करना है उनको दिन भर। चलिए। अन्नू, हाँ राज। ये देखो अच्छी है। हाँ राज बहुत अच्छी है। और ये तुम्हारे लिए। आ गए, आगे रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। भाभी ये आपके लिए। राज, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे साड़ी विधवा थोड़ी ना पहनेगी। चुप करिए, ये कैसा नियम है? ये कपड़े शरीर ढकने के लिए है, किसी के पति के होने या न होने के लिए नहीं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। माँ, वो गरीब भाभी के पिताजी आए हैं खिचड़ी लेकर। अरे कुछ लाया है भी, कैसे मुंह उठाए चल पड़ा है। माँ आप खुद ही चलकर देख लीजिए क्या लाए हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। माँ जी देखिए, पापा ने खिचड़ी लाई है। यही एक साड़ी, एक डिब्बा मिठाई। अरे भाई साहब, चावल क्यों ना सही तो कम से कम पूरे पर्व के नए कपड़े ही ले आते। माँ ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जितना पापा जी का बजट था उतना इन्होंने किया। बजट? अरे इनका बजट भी कभी ठीक होगा? शादी में बारातियों की ऐसी खातिरदारी कर दी कि आज तक थाने सुनने को मिल रहा है। और दहेज तो इतना दे दिया है कि घर में रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। चुप करिए माँ, लड़की के घर वाले कितना भी दहेज दे दें, लेकिन लड़की वालों का पेट नहीं भर सकता। पता नहीं ये किसने दहेज लेने देने का नियम निकाल दिया है। बेचारे गरीबों को तो सोचना पड़ जाता अपनी बेटी की शादी के लिए, और वो भी गई तो जीवन भर ताने सुनते हैं। क्या राज ने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। बेटा तेरा स्कूल का टाइम हो गया, अभी तू तैयार नहीं हुई? अम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये एक फटा पुराना स्वेटर है जो पिछली ठंड से पहन रही हूँ। बेटा अभी मेरे पास तो भी पैसे नहीं, कुछ नया स्वेटर दिला दो। मालिक से भी एडवांस ले लिया, उनसे भी नहीं मांग सकती। अच्छा तू आज स्कूल रहने जाने के लिए मालिक से आज कहूंगी, उनकी भी बेटी तेरी जैसी है, शायद उनका कोई पुराना स्वेटर हो तो दे देंगी। नमस्ते मालकिन। नमस्ते कमला, पहले किचन साफ कर दे, उसके बाद कपड़े धुल देना। जी मालकिन। मालकिन सारा काम हो गया है। ठीक है कमला, जाओ। मालकिन वो गुड़िया बिटिया का कोई पुराना स्वेटर हो दे दीजिए जो पहनती ना हो। नहीं कमला, उसका तो एक भी पुराना स्वेटर नहीं है। जो पिछले साल वाला स्वेटर था उसे तो मैंने फेंक दिया। कोई बात नहीं मालकिन, चलती हूँ। नमस्ते मालिक। मालिक आप यहाँ? कमला ये तेरी बेटी के लिए स्वेटर और ये कंबल। मालिक इसकी क्या जरूरत थी? क्यों नहीं जरूरत है? इतने ठंड में तुम हमारे लिए काम करती हो, हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? अम्मा लोग खाना खा लो, आपकी दवा खाने का टाइम हो गया है। बेटा तुमने खाना क्यों बना दिया? अभी मैं बनाती ना। नहीं अम्मा, जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई भी काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं कर लूंगा। बेटा तो बहू को क्यों नहीं ले आता? 3-4 महीने तो हो गए मायके गए, और कितना दिन मायके में रहेगी? हाँ माँ आप सही कह रही हो, आज मैं उसी तरफ जा भी रहा हूँ, वैसे अन्नू को ले आऊंगा। ठीक है बेटा। अरे राज आप। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, बैठो। अन्नू पानी ले आओ। और बेटा कैसे आना हुआ? माँ जी मैं अन्नू को ले जाने आया हूँ, मम्मी की तबीयत खराब है। राज लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। अगर आप उनको गांव वाले घर छोड़ेंगे तभी मैं आपके साथ चलूंगी। अन्नू ये तुम क्या कह रही हो? उनकी तबीयत इतना तेज खराब है, गाँव में अकेले कैसे रहेंगी? वो सब मैं नहीं जानती। अगर वो वहाँ पर रहेंगे मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। जब तुम्हें माँ की सेवा करने के लिए नहीं आ सकती तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, रह देना आने के लिए। राज